और महाराष्ट्र चुनाव में जारी टिकट की टेंशन के बीच महायुति ने अब तक का सबसे बड़ा दांव चला है। मुंबई की वर्ली सीट से पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारा गया है। रविवार को शिंदे की शिवसेना ने जिन 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, उसमें संजय निरुपम को दिंडोसी और मिलिंद देवड़ा को वर्ली से टिकट दिया गया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में वर्ली सीट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वर्ली से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे मैदान में हैं। अब मिलिंद देवड़ा के मैदान में आने से यहां मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इधर कांग्रेस ने अपने 2 कैंडिडेट को बदलते हुए 14 नामों की चौथी लिस्ट जारी की है। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति का सबसे बड़ा दांव। शिंदे के ऐलान से बढ़ी उद्धव की टेंशन, फंस गई एमवीए की वर्ली सीट। आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैदान में मिलिंद देवड़ा। महाराष्ट्र चुनाव में नामांकन का दौर थमने से ठीक पहले महायुति कैंप ने महाविकास अघाड़ी खेमे की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली वर्ली में अब तक का सबसे बड़ा खेल कर दिया है। मुंबई की वर्ली सीट शिंदे के शिवसेना के खाते में गई है और रविवार को सीएम शिंदे ने वर्ली सीट से मिलिंद देवड़ा को उतारकर इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। अब यहां शिवसेना यूबीटी कैंडिडेट आदित्य ठाकरे की टक्कर शिंदे के शिवसेना कैंडिडेट मिलिंद देवड़ा से है। रविवार को सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जिन 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, इस लिस्ट में संजय निरुपम को दिंडोशी और मिलिंद देवड़ा को वर्ली से टिकट दिया गया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में वर्ली सीट को लेकर चर्चा तेज है। हमारी पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ राव शिंदे जी ने मुझ पर विश्वास जताया है। मुझे आज दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का और महायुति का उम्मीदवार बनाया है। मैं उनके इस विश्वास पर खरा उतरूंगा, ऐसा मैं विश्वास जताता हूं। वर्ली में नैरेटिव चेंज हो चुका है। आदित्य ठाकरे की सीट फंस गई है। अब मिलिंद देवड़ा उनको बड़ी चुनौती दे रहे हैं। इधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट में 14 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी बदल दिए हैं। इसमें औरंगाबाद ईस्ट से मधुकर किशन राव देशमुख की जगह अब लाहू एच शिवाले और अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत की जगह अशोक जाधव को टिकट दिया गया है। इधर समाजवादी पार्टी अब महाविकास अघाड़ी के जवाब का इंतजार कर रही है। हालांकि एसपी को अभी मानखुर्द, शिवाजी नगर और भिवंडी पूर्व सीट मिली है। बाकी सीटों के लिए बातचीत जारी है। 2 सीट मिलने के बाद एसपी नेता अबू आजमी के सुर थोड़ा नरम पड़ा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अबू आजमी ने लिखा है, समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी का अटूट अंग है। समाजवादी पार्टी ने देश के संविधान की सुरक्षा के लिए महाविकास अघाड़ी का पूरी ताकत से साथ दिया है और आगे भी साथ देगी। महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी को इस वक्त 2 सीटें मिली हैं। उसमें एक सीट मानखुर्द शिवाजी नगर की है और दूसरी सीट भिवंडी पूर्व की है। इसके साथ दूसरी सीटों के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से बातचीत जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में इन सीटों पर समाजवादी पार्टी को मौका देगी। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में एसपी को 2 सीटें अखिलेश यादव के दबाव में मिली हैं। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग की चर्चाओं के बीच अखिलेश खुद पिछले दिनों मुंबई और दिल्ली में थे। अब बीजेपी ने महाराष्ट्र में एसपी को टिकट दिए जाने और यूपी चुनाव में कांग्रेस को बाहर रखे जाने को लेकर तंज कसा है। ये तो होना ही था ना। अखिलेश यादव के सामने सरेंडर करना पड़ गया। एक सीट नहीं मिली यूपी में, जहाँ से नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, संजय जी, राजीव गांधी सभी लड़े, राहुल गांधी। अब महाराष्ट्र का वही हाल है। तो आपस में स्वार्थों का टकराव है। ये लोग क्या मुकाबला देंगे एनडीए का, जो मोदी जी की अगुवाई में चट्टानी एकता है। एसपी को महाविकास अघाड़ी में सीट देने को लेकर टेंशन है, तो महायुति में अभी 10 सीटों पर चर्चा का दौर जारी है। इधर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलकर आरपीआई को महायुति के सीट शेयरिंग में शामिल करने की मांग की। आठवले 4-5 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी कोटे से मुंबई की कलीना सीट उनको मिल सकती है। लिस्ट चंद्रकांत बावनकुले जी को दे दी थी, उसमें से मतलब कुल 4-5 जगह आरपीआई को देने का निर्णय होना चाहिए था, लेकिन अभी 2-3 दिन बाकी है और मतलब अभी तक रिपब्लिकन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। ये रिपब्लिकन पार्टी का बहुत बड़ा, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा धक्का है। अब महाराष्ट्र चुनाव में नामांकन के लिए आज और कल यानी 2 दिन ही बचे हैं।
और आज कई दिग्गज अपना पर्चा भरने वाले हैं, जिनमें ठाणे सीट से सीएम एकनाथ शिंदे नामांकन करेंगे तो बारामती सीट से डिप्टी सीएम अजीत पवार पर्चा भरने वाले हैं। वहीं माहिम सीट से एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बेटे अभय ठाकरे नामांकन दाखिल करेंगे। एसपी नेता अबू आजमी मानखुर्द शिवाजी नगर से नामांकन करने वाले हैं। इसी सीट से नवाब मलिक भी कल पर्चा भरेंगे तो नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अनुशक्ति नगर से आज नामांकन करने वाली है। अब एनसीपी एससीपी ने सेना के खिलाफ फहाज अहमद जद को अनुशक्ति नगर से मैदान में उतारा है। चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था, मेरी बेटी को लड़ाऊंगा, इस तरह का फैसला मेरा था। लेकिन पिछले 4 महीने से इस क्षेत्र के लोग लगातार मेरे पास आते रहे। उन्होंने आग्रह किया कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। हालात बद से बदतर हो गए हैं। सारी मूलभूत सुविधाएं तो हैं, लेकिन राजनीति फिल्मी स्टाइल में हो रही है। गुंडई के बल पर राजनीति की जा रही है। नशे का कारोबार चरम सीमा पर है और लोग चाहते थे कि आप अगर नहीं लड़ेंगे तो यहाँ कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो बाहुबली अंदाज में राजनीति है उसे रोकने के लिए हमें कोई मजबूत नेता चाहिए। लोगों का आग्रह था, मैंने फैसला किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 29 तारीख को हम नामांकन भरेंगे। नवाब मलिक जी के उनके ऊपर बहुत आरोप भाजपा ने किए थे और वहाँ पे उनकी लड़की जो है वो अनुशक्ति नगर से इलेक्शन लड़ने वाली है। वो अनुशक्ति नगर में इलेक्शन लड़ने वाली है, लेकिन उसको सपोर्ट बीजेपी का ही है, तो दोनों एक ही है। और जो जिस भाजपा ने नवाब मलिक को अरेस्ट किया था, बहुत साल से ज़्यादा उनको अरेस्ट करके अंदर रखा था, उनको अब भाजपा उनकी लड़की को टिकट दे रही है और उनको भी टिकट देने जैसा ही है, ऐसा मुझे लगता है। साहब, ये लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है। राजा का बेटा राजा नहीं बनता यहाँ पे, राजा की बेटी यहाँ पे रानी नहीं बनती। यहाँ पर जनता तय करती है। 15 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर आपने स्कूल नहीं दिया, आपने वहाँ कोई कॉलेज नहीं दिया, आपने स्किल सेंटर नहीं दिया, आपने हेल्थ की समस्याएं नहीं दी, आपने सड़कें नहीं बनाई, तो अब जनता तय करेगी। एक तरफ टिकट बंटवारे में उलझी महाविकास आघाड़ी के लिए कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी खुलकर बाहर आने लगी है। कलवा मुंब्रा विधानसभा सीट से एनसीपी शरद गुट के जितेंद्र आवाड़ लगातार विधायक हैं, लेकिन बदले राजनीतिक माहौल में आवाड़ को अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। मेरी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं है, एक तरफ नामांकन के लिए गिनती के दिन बचे हैं, तो वहीं अब तक महायुति ने 288 में से 235, जबकि महाविकास आघाड़ी ने 288 में से 260 कैंडिडेट का ऐलान किया है, जिनमें बीजेपी 121, शिवसेना शिंदे की पार्टी ने 65, अजीत पवार के एनसीपी ने 49 कैंडिडेट उतारे हैं। तो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने 99, शिवसेना यूबीटी ने 85, एनसीपी एससीपी ने 76 कैंडिडेट का ऐलान किया है। अब टिकट बंटवारे को लेकर जो भी फाइनल होना है उसके लिए आज और कल 2 ही दिन बचे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। उससे पहले पार्टियों को अपने कैंडिडेट फाइनल करने होंगे।